सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसमें हम टॉपिक 2 कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। ये इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है और हमारे चैप्टर 2 का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट इफ़ x इज़ लेस इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर इक्वल टू 1/2 देन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x/2 प्लस रूट अंडर 3 माइनस 3x² 2 इज इक्वल टू π/3। तो ये हमें प्रूव करना है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2018 में 2 मार्क्स का दिया हुआ था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन में x की हमें वैल्यू दी है, कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से 1/2 तक। ठीक है, मतलब 1/2 से 1 तक। ओके, अब प्रूफ क्या करना है हमें, तो प्रूफ करना है कि cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स x/2 प्लस रूट अंडर 3 माइनस 3x² 2 इज इक्वल टू π/3। कई बार क्या होता है, कई बार जल्दबाजी में, या फिर हम लोग जल्दबाजी नहीं भी करते, आराम से लिख रहे होते, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है हमें एक्सप्रेशन उतारने में क्वेश्चन पेपर से। तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर हमने एक्सप्रेशन गलत उतारा तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमने अपने हिसाब से सॉल्व भी किया पर गलत क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है LHS बराबर RHS। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे। तो LHS बराबर इतना है, इसको इक्वेशन 1 कर दिया। अब इसमें हम लोग x बराबर cos थीटा पुट करेंगे। अगर ध्यान होगा पिछली बार भी हमने ये किया था सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब कुछ मेथड होते हैं, आप इनको पहली बार ध्यान रखिएगा, आपसे नहीं बने कोई भी दिक्कत नहीं, आप एक बार देखिएगा कैसे बनते हैं, नहीं बनते हैं, और फिर रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, वरना आप फिर इसको भूल जाइएगा। ठीक है, इसलिए बार बार इनको रिवाइज करिएगा और इनसे जो आप मेथड सीखे उनको आगे के नए क्वेश्चन में ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, फिर उनसे आपको जो कॉन्सेप्ट मिला फिर उनको आप लिखिएगा, फिर ऐसे करके आगे बढ़ते जाइएगा। तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा है फॉर ऑल। अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या है आपका कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए x आपका कहाँ से कहाँ तक है, 1/2 से 1 तक है, तो 1/2 से 1 तक। ठीक है, अब कॉस थीटा है, तो यहाँ पर आप देखिए थीटा क्या हो जाएगा, थीटा आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स x। तो x जब आपका 1/2 है तो कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस इनवर्स 1/2 क्या होता है, π/3, तो थीटा π/3 हो जाएगा। और 1, तो कॉस इनवर्स 1 क्या होता है, 0। तो आपका जो थीटा है वो थीटा 0 से π/3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है पर यहाँ पर 0 पहले आएगा। ठीक है, फिर ये 1/2 है, तो है ना, क्योंकि ये छोटा तो ये पहले आएगा, तो 0 से π/3। तो हमने थीटा के भी पता कर लिया, थीटा कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ताकि जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करें वो प्रॉपर्टी, तो हम लोग को पता चल पाए थीटा कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ही हम लोग को प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा तभी होता है जब थीटा माइनस π/2 से π/2 हो। कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा तभी होता है जब थीटा हमारा 0 से पाई हो, ऐसे करके। ठीक है, तो अब ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया x इज इक्वल टू कॉस थीटा, उसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा प्लस कॉस इनवर्स x की जगह कॉस थीटा, तो कॉस थीटा/2 प्लस रूट अंडर 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, x की जगह कॉस थीटा पुट किया डिवाइडेड/2। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हुआ। अब देखिए यहाँ पर हम लोग थीटा पुट करेंगे डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही निकाल लिया था थीटा आपका 0 से π/3 है, और 0 से π/3 आपका जो इसके लिए चाहिए थीटा 0 से पाई उसके अंदर आता है ना। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस थीटा को हमने थीटा पुट कर दिया, फिर यहाँ आपका हो गया कॉस इनवर्स कॉस थीटा/2 प्लस रूट अंडर, अब देखिए 3 कॉमन ले लिया और फिर रूट को सेपरेट भी कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा √3 इंटू रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड/2। ठीक है, तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स, तो ये हो गया cos थीटा/2 प्लस √3, फिर रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा/2। ठीक है, तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स है ना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रूट साइन थीटा होता है, आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला देखिए कॉस थीटा इंटू 1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर √3/2 इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप इसमें सोच सकते हैं कि यहाँ कॉस इनवर्स है ना, तो किसी तरह इसको हमको कॉस के फंक्शन में लाना है, ताकि कॉस इनवर्स कॉस को हम लोग कैंसिल कर पाएँ, है ना, बस यही है। तो इसको हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैसे, तो कॉस थीटा इंटू 1/2 लिख सकते हैं प्लस √3/2 इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
ये हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस पाई बाई थ्री। अभी मैंने ये कैंसिल किया रेड पेन से, उसको सोचिए कैंसिल नहीं है वो, ठीक, क्योंकि गलत नहीं था। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा इंटू कॉस पाई बाई थ्री, 1/2 को पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, ब्लू पेन वाले ही देखिए, √3/2 को साइन पाई बाई थ्री साइन थीटा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या होती है, तो प्रॉपर्टी आपको ध्यान होगी, प्रॉपर्टी होती है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये यही वाला स्टेप, यही वाला ये है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ लगाएंगे कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ पर ए को हम लोग मानेंगे पाई बाई थ्री, है ना। देखिएगा ये पाई बाई थ्री हो गया ना ब्लू पेन से, देखिए अभी रेड पेन नहीं, ठीक है, नहीं सॉरी, ए आपका थीटा हो गया, ब्लू पेन में ए थीटा था तो ए आपका थीटा हो गया, ठीक है, देखिएगा। और बी आपका क्या है, बी आपका पाई बाई थ्री है, यही है ना। और इसको हम लोग ए मान सकते हैं, इधर कम्यूटेटिव है, ठीक है। अब ए थीटा है और बी पाई बाई थ्री है, तो जब ये फॉर्मूला में टूटेगा या फॉर्मूला में आएगा तो ये आएगा आपका थीटा माइनस पाई बाई थ्री, यही आएगा थीटा माइनस पाई बाई थ्री। तो आपका जो एंड में आएगा रिजल्ट वो आएगा थीटा प्लस थीटा माइनस पाई बाई थ्री, तो ये आपका 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है। पर अगर ये थीटा कैंसिल हो जाता तो हमारे लिए और आसानी होती, और हम कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो वही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पर हम कॉस थीटा इंटू कॉस पाई बाई थ्री को लिख सकते हैं कॉस पाई बाई थ्री इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे पाई बाई थ्री माइनस थीटा, इसको ऐसे ही ब्लू पेन वाले ही छोड़ देंगे क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, वो भी सही है। लेकिन अगर आप पहले कॉस पाई बाई थ्री लिख दीजिए फिर कॉस थीटा लिखिए तो सही रहता है, ए और बी, है ना। ए ये दिख जाएगा, बी ये दिख जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर भी डायरेक्ट चेंज कर सकते थे पाई बाई थ्री माइनस थीटा, या फिर आप इतना लिख कर भी इक्वल टू देकर चेंज कर सकते थे, ठीक है। मतलब आपको रेड पेन से कोई काटने का ज़रूरत नहीं था, सिर्फ ब्लू पेन से लिखते तो भी सही होता, क्योंकि यहाँ से हमने इसको चेंज कर दिया। कॉस थीटा माइनस पाई बाई थ्री को पाई बाई थ्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं माइनस साइन के संग, ठीक है, वो भी सही था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोला अगर आपको यहाँ ध्यान हो तो आप पहले पाई बाई थ्री लिख दीजिए फिर थीटा लिख दीजिए, यहाँ भी पहले पाई बाई थ्री थीटा, तो यहाँ पर ए आपका हो जाएगा पाई बाई थ्री, है ना। देखिए ए पाई बाई थ्री बी थीटा हो गया, तो यहाँ पर पाई बाई थ्री माइनस थीटा डायरेक्ट, और इसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ बढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अपने हिसाब से आप प्रोसेस कर सकते हैं, मैंने एक जनरल मेथड बताया, आपको क्या इसमें से लिखना है क्या इसमें से हटा देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको कितनी इक्वेशन माननी है कितनी नहीं माननी, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से मार्क्स के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने एक जनरल मेथड आपको दे दिया। तो यहाँ पर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी, तो ये देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी ए पाई बाई थ्री माइनस थीटा, तो ये हो गया। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा पाई बाई थ्री माइनस थीटा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 0 से पाई तक आएगी, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं जो थीटा की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, ठीक है। तो उसी तरह आप ये देखिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई थ्री माइनस थीटा, और थीटा प्लस में पहले से था, मतलब प्लस के पहले, तो थीटा प्लस पाई बाई थ्री माइनस थीटा, थीटा थीटा हमारा कैंसिल हो गया, आप कैंसिल करके दिखाइएगा नहीं, तो आपका आंसर आ गया पाई बाई थ्री, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, मतलब RHS है, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे ये चैप्टर पूरा होता है। अब हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, और इसी तरह हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे CBSE मैथ्स के, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आपको बस रिवाइज करना है ना। इन क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको बार बार पढ़ना है, कैसे सब्स्टिट्यूशन हुआ, कहाँ हुआ, नहीं हुआ, और उनको नए क्वेश्चंस में लगाना है। और साथ में ये क्वेश्चंस भी आप कभी कभी बिना आंसर देखे एक बार रफ में आराम से बनाइएगा, ठीक है। और कभी कभी आप आराम से बैठ के इस कॉपी को पढ़ सकते हैं, जैसे आप रीडिंग करते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की, वैसे ही आप इन नोट्स की रीडिंग करिए, ठीक है, बिना पेन वगैरह के, या पेन ले सकते हैं कुछ अगर मॉडिफाई करना हो, वरना ऐसे ही बैठ के बस आप इन नोट्स को अपने जो बनाए पढ़िएगा। इसी तरह अपने नोट्स को बस पढ़िए, कोई बुक या किसी चीज़ को नहीं। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी आप ऐसे करिए, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अपने नोट्स की, और रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन पूरा किया। अगली वीडियो से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसमें भी हम इसी तरह CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।